जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर लोगों को ठगने के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। नागपुर में भी लोग ऐसे ही साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं। शहर में 95 लोगों को अलग अलग तरीके से शिकार बनाकर करीबन 51 लाख की राशि उनके बैंक से निकाली गई है। जैसे जैसे इंसान आधुनिक टेक्नोलॉजी में अपनी महारत हासिल कर अपने जीवन को आसान और सुखी बना रहा है, वैसे वैसे उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर शातिर अपराधी लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में दिन ब दिन बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। नागपुर शहर में भी ऐसे ही ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं। शहर में 95 लोगों से 51 लाख रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं, जिसमें अलग अलग तरह से साइबर चोर लोगों को टारगेट बना रहे हैं। कभी आपको बैंक से फोन कर आपको बेवकूफ बनाते हैं, तो कभी ऐप डाउनलोड करने को कहकर आपका बैंक अकाउंट खाली करते हैं। ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए नागपुर पुलिस ने जनता से सतर्क रहने की अपील की है। जी, मैं आपके माध्यम से जनता को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस सभी बारे में जनता को अपने आप को अवेयर करना जरूरी है। टेक्नो सेवी, साइबर लिटरेट होना जरूरी है, तभी आप साइबर सेफ हो सकते हो। और जो जो बातें आपको प्रॉब्लम में लैंड कर सकती हैं उन सब बातों से आप दूर रहिएगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐप आप डाउनलोड करते हो और उस ऐप के जरिए आपको कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिसके जवाब में फिर वो फ़ोन कॉल हो सकता है, मेल हो सकता है या SMS हो सकता है, उसके जवाब में जो जानकारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, उस वजह से अगर आपके साथ कोई सोशल मीडिया फ्रॉड या ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड या बाकी तरह का साइबर क्राइम हो रहा है, तो जनता को मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इन सब बातों से बचिए, अपने आप को अवेयर कीजिए, अपने नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए ताकि आप इन सब बातों से बच सकें। फॉर एग्जांपल, अभी RBI ने जो रेड फ्लैग दिया उसके बाद गूगल ने शायद 3 अलग अलग लोन ऐप्स को रिमूव किया है। ऐसा भी एक न्यूज़ है जिसको कि आप वेरीफाई कर सकते हो। ऐप सच एज कैश गुरु, 10 मिनट लोन, रूपी क्लिक, फाइनेंस बुद्धा, ये कुछ उसमें कुछ नाम है जिसको कि गूगल ने डिलीट कर दिया है, रिमूव कर दिया है। कुछ ऐप ऐसे होते हैं कि जो आपको स्क्रीन शेयरिंग की रिक्वेस्ट करते हैं, और जो आप ऐप या सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हो, वो डाउनलोड करते वक्त आपको कुछ परमिशंस मांगी जाती है। फॉर एग्जांपल, डू यू अलाउ एक्सेस टू योर कॉन्टैक्ट्स? यू से यस, पिक्चर्स यस, वीडियोस यस, लोकेशन यस। अगर आप ये सब परमिशंस उनको दे रहे हो तो आप इस चीज़ को क्यों भूल रहे हो कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक वल्नरेबल तरीके से शायद किसी ऐसे व्यक्ति या प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे हो जो कि कारण हो सकता है आपके साथ कोई साइबर क्राइम होने का या आपसे कोई साइबर क्राइम होने का। तो आपके माध्यम से मेरी जनता को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कोई भी ऐप या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से पहले इसका कंफर्मेशन कर लीजिए, वेदर इट इज़ रिलायबल, ट्रस्टवर्दी और इट इज़ मैलिशियस और फेक। अगर कोई मैलिशियस ऐप है, लिंक है, SMS है, कॉल है, उसको आप रिस्पॉन्ड मत कीजिए और आपको एक्सेस को अलाउ मत कीजिए। अगर जरूरी है तो ही कीजिए, और अगर आपकी कंफर्मेशन है कि इससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है तो भी कीजिए, वरना मत कीजिए। ये मेरी आपके माध्यम से जनता को रिक्वेस्ट है। फिश दिया जाता है या आपको ऐसा बोला जाता है कि ये ऐप या ये सॉफ्टवेयर अगर आप डाउनलोड करते हो तो 1 2 3 4 5 6 इतनी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द टर्म्स एंड कंडीशंस बिफोर डाउनलोडिंग सच ऐप और सॉफ्टवेयर, क्योंकि आप अगर टर्म्स कंडीशंस में जाओगे, क्योंकि इन केस ऑफ लीगल स्क्वैबल्स ये लोग अपने आप को डिफेंड कर सकते कि सर हमने तो पब्लिक को पहले ही बताया था कि इसके ये नुकसान हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी टीवी पे ऐड आता है कि आप अगर एक फला गेम खेलोगे तो हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल लॉस हो जाए या आप इसके एडिक्ट हो जाओ। अब ये ऐड उन्होंने दे दिया तो इसके बाद अगर किसी का फाइनेंशियल लॉस होता है या कोई एडिक्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर गेम को, और उस पर्टिकुलर ऐप या सॉफ्टवेयर या कंपनी को अगर कोर्ट में स्यू किया जाता है, तो दे कैन टेक द डिफेंस दैट वी हैव ऑलरेडी वार्न्ड द पीपल। फॉर एग्जांपल, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये वार्निंग होता है, वो फेफड़े का पिक्चर भी देते हैं, फिर भी लोग अगर सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो कैंसर होने के बाद वो टोबैको कंपनी को कैसे स्यू कर सकते हैं। तो सेम केस आप ध्यान में रखिएगा कि कोई भी ऐप या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से पहले टर्म्स कंडीशंस को सही ढंग से स्टडी करना है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, फिर वो आपका अकाउंट नंबर हो, पासवर्ड हो, OTP भी हो, CVV हो, पिन नंबर हो, या आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, बर्थ प्लेस हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो,
या कोई भी पासवर्ड हो, कोई भी ऐसी चीज आपको शेयर नहीं करना है जिस वजह से आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम हो सकता है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अमित वांद्रे, नागपुर।